हाय वृषभ राशि, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं दिसंबर मंथ की आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। पास्ट की एनर्जीज़ कैसी थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर गाइडेंस है आपके लिए, क्या चीज़ आपको अपनाने की ज़रूरत है, कहाँ सतर्क रहना है, क्या अपनाना है, क्या छोड़ देना है, क्या आउटकम रहने वाला है आपके एफर्ट्स का। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। सारा का सारा वीडियो सभी वृषभ राशि वालों से पूरा रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है। जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी वो प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा। किसी भी तरीके से यदि आप वृषभ राशि में आते हैं सन मून राइजिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छिपा होगा। तो देख लेते हैं वृषभ राशि दिसंबर मंथ, दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है। ओके, ओके। वृषभ राशि, तो वृषभ राशि बहुत कष्ट देखा आपने अपनी पास्ट लाइफ में, काफ़ी कष्ट देखा है, अकेलापन देखा है, कुछ लोगों ने यहाँ पर चीटिंग भी देखी है। जो एक कलेक्टिव एनर्जी है यहाँ पर, एक स्ट्रगल की, एक अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों ने इस अकेलेपन को एक चुनौती समझकर, एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है। पूरी हिम्मत करके वो लोग उठे हैं। काफ़ी लोग अभी भी इस एनर्जी में ही नज़र आ रहे हैं, सेम एनर्जी में। कुछ लोग यहाँ से उठ खड़े हुए हैं। तो जो लोग नहीं उठे हैं, अभी आने वाले समय में आपको उठ खड़े होना है, अपने लिए खुद को हील करना है आपको। आप लोगों ने इतना कष्ट देखा है, उसके पीछे की जो लेसन्स हैं वो आप लोगों ने बड़े ब्रेवली लिए हैं। ऐसी हालत से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसी हालत से गुजरे हैं कि ऑलमोस्ट आपको ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया, ना तो मैं अब वापस उठ खड़ा हो सकता हूँ, ना मेरे अंदर हिम्मत बची है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, कोई स्पिरिचुअल ताकत आपके साथ थी, कोई स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ आपके साथ थी, स्पिरिचुअल विजडम आपके साथ थी, जिसने आपको हिम्मत दी। और अब आप प्रेजेंट में काफ़ी अपने आप को स्ट्रेंथफुल महसूस कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में आ चुके हैं, कुछ एक आध को छोड़कर, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये एंटर तो सब होंगे इस एनर्जी में। कोई लेट होगा, कोई जल्दी हो चुका है, कोई चल रहा है। तो बहुत सारे लोग इस एनर्जी में एंटर हो चुके हैं कि उनको कंप्लेनिंग एटीट्यूड से वो बाहर आ चुके हैं। लाइफ का असली पर्पज़, मतलब उनको समझ में आया है। उन्होंने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिया है। उन्होंने समझा है कि जो भी कुछ करना है मुझे करना है, अपनी पावर मुझे दूसरों के हाथ में नहीं देना है। क्यों अपनी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करके दूसरों के हाथ में अपनी चाबी पकड़ाना, जिससे कि वो जब चाहे हमें घुमा सकें, जब चाहे खुश कर दिया, जब चाहे दुखी कर दिया। क्यों हमारी खुशी या हमारे लाइफ की कोई भी डिसीजन दूसरों पर डिपेंड है। वो समझ चुके हैं।
और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को वो खुद लेकर आगे चल रहे हैं। डिसीजन ले चुके हैं, नहीं अब बस और नहीं, और पूरी तरह से प्रोटेक्शन मोड में बैठे हैं अपने लिए कि बस अब जो भी आएगा मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी। लेकिन जो ये चीज़ जो है ना, ये एनर्जी तो ठीक है कि आप पावर में आए हैं, आप अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है कि अब आप बस आपने एक जैसा चश्मा पहन लिया है सबके लिए, ये एनर्जी ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ में आगे चलकर जो स्ट्रगल्स हैं वो हो सकता है बनी रहे, नहीं तो हो सकता है कि आपका जो इनर सेल्फ है वो हील ना हो पाए। एक ज़िद में, एक बाहरी रूप से हिम्मत दिखाकर तो आप खड़े हो गए हैं, पर अंदरूनी रूप से आप अपने आप को हील करेंगे तो ये एनर्जी चेंज होकर एक रियल पावर विद कंपैशन आगे चलकर उभर जाएगी। डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में ना आए, इसके लिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि लॉसेस की जो अंदर इमेज बन गई है, जो लॉसेस का जो एक डर बैठ गया है अंदर, जो कि मेरे पास कुछ रुकता नहीं है, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे अच्छी इमेज हो, इज़्ज़त हो, एक होता है ना रुतबा होता है सोसाइटी में, इमेज होती है हमारी घर में या समाज में कहीं पे भी, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। सेल्फ पिटी वाली जो एनर्जी है ना, उससे आपको बाहर निकलना है, अंदर से अपने आप को हील करना है। और दिमाग में जो ये खिचड़ी पकी हुई है, तरह तरह के विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में, एक स्ट्रगल सी मची हुई है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये वो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस वजह से आपके आसपास का माहौल भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सपोर्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर एक जद्दोजहद, एक जंग सी छिड़ी हुई है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि इसको छोड़कर अपने आप को हील करें, आपका जो पास था उसको लेट गो करें, ताकि जो आपकी जो एनर्जी डिस्ट्रक्शन में जो फंसी हुई है ना, पास्ट लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ, वो इस एनर्जी से बाहर आ सके, नहीं तो ये चीज़ें अट्रैक्ट होने का खतरा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप इस एक अंदर जो लड़ाई चल रही है उससे बाहर निकलें, सब कुछ ड्रॉप करें, खुद को हील करें, एक्सेप्ट करें लाइफ को जैसी भी है, तो आप सही मायनों में अपनी पावर में आएंगे। एक तरीके से एक साइड से आप अपनी पावर में आए हैं, मगर एक सिरा ऐसा है जो अभी भी लूज़ पड़ा हुआ है, वो है आपका इनर सेल्फ, और इसी का स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत कंपैशन है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, कंपैशनेट हैं, आपको घुटन अच्छी नहीं लगती, आप आज़ादी पसंद हैं, बहुत आपको ऐसा लगता है कि मतलब चाहे जो भी हो जीवन में, कोई कोई किसी के ऊपर एक कब्ज़ा जैसा ना करे, मतलब जियो और जीने दो, ऐसी एनर्जी में आप रहना चाहते हो। पर आपको जहाँ अलर्ट होना है ना, वो अपने विचारों के साथ अलर्ट होना है। एक तो ये एनर्जी जो आपने अभी पकड़ी है कि बस अब मेरे इर्द गिर्द कोई आया तो बस मेरे तलवार, मेरे बाण उसके ऊपर चलेंगे और मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। एक आपकी ऐसी एनर्जी है कि बिल्कुल आप बह जाते हैं, लुट जाते हैं, सामने वाले पे जो चाहिए उसे वो दे देते हैं। तो बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ आपको तरह तरह से बहुत कुछ सिखा रही है, तो उस लर्निंग को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सेंटर में चलना है, न तो यहाँ और न यहाँ, बीच में चलना है आपको। अगर आप पूरी तरह से समेट के अपने आप को चलते हैं तो जो आने वाला समय आ रहा है आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल आउटकम लेकर आ रहा है। आप इस एनर्जी से अगर बाहर निकल जाते हैं, अगेन जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं एनर्जीज़ रीड करती हूँ, तो एनर्जी के हिसाब से ये एनर्जी किसी की भी लाइफ में हो सकती है। हो सकता है आप कोई स्टूडेंट हो सकता है आप कोई बॉय हो, गर्ल हो, जॉब में हो, पढ़ रहे हो, बिजनेस करते हो, तो ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसने आपको परेशान किया हुआ है। एनवायरनमेंट कहीं पर भी हो सकता है, इस तरीके का एनवायरनमेंट ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, जहाँ पर आपने
अपने चारों ओर एक बाउंड्री से सेट की है अभी, अपने एक आपने एक इस तरीके का एक चश्मा पहन लिया है, एक पट्टी सी लगा ली अपनी आंखों में अपने ही परसेप्शन के साथ, तो वो थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत है। एक स्टेप बहुत अच्छा ले चुके हैं आप कि आप अपने ही दम पर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छा किया है। बस इसको और थोड़ा सा बैलेंस करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी एनर्जी अट्रैक्ट, हमारी जो एनर्जी होती है ना वही अट्रैक्ट कर लेती है सब कुछ। तो यदि आप अपने आप को हील कर लेते हैं तो एक ख़राब एनर्जी को अट्रैक्ट करने से आप बच जाएंगे। और क्या आउटकम होने वाला है, एक ब्यूटीफुल सा ऑफ़र आपकी तरफ आएगा, लाइफ में एक नई शुरुआत आएगी, इमोशनली आप हील हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी, समझदारी आएगी, परसेप्शन बहुत प्यार से क्लियर हो जाएंगे, अपने इमोशंस को आप बहुत संभालना सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। आपके सामने भले ही कितने भी ऑप्शंस हों, लेकिन आप सेंटर्ड होकर सही ऑप्शन चुनना सीख जाएंगे। ऐसा आउटकम नज़र आ रहा है कब, जब आप खुद को हील करते हैं। नहीं तो पॉसिबिलिटीज़ कैसी हैं कि वही पैटर्न फिर से यहाँ पर अट्रैक्ट होने की संभावना है। तो रीडिंग का क्या मतलब होता है, संभावना हमें दिखाई जाती है, उस संभावना को हम अपने एफर्ट्स के साथ बदल सकते हैं। तो वृषभ राशि, आपको ये ज़रूर करना है। सॉरी, कुछ गिर गया नीचे। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स का वृषभ राशि वालों के लिए क्या संदेश है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए एंजल्स का मैसेज। shuffle. Okay. Communicate clearly. Wow. Okay. Okay. जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है, कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बातों को साफ तौर पर रखना सीखें। ये जो आपने अपने आप को बांध लिया है, ये एटीट्यूड सही नहीं है। ये जो आपने अपनाया है बिल्कुल सही है, मगर अपनी पावर में आप कब आएंगे, जब आप सही तरीके से अपनी बातें सामने रखना सीखें। नो मैटर व्हाट, सामने कौन है कौन नहीं है, इस कॉन्फिडेंस में आइए कि आप सुनी जाएगी आपकी बात और समझी जाएगी। दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। Not the right time. Not the right time for what? Not the right time to bound yourself in a particular perception. इस perception की पट्टी को खोलने की ज़रूरत है। ये जो ओवर प्रोटेक्शन वाली जो तलवारें आपने अपनी ओर तान, दूसरों की ओर तान ली हैं, इसको थोड़ा सा डाउन करना है। जिम्मेदारी उठाइए, आगे चलिए। यू आर सो पावरफुल। बस इस चीज़ को आपको छोड़ देना है। अब इसका टाइम ख़त्म हो गया। ये परसेप्शन अगर आपने बांधे रखा अपने ऊपर तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। परफेक्ट टाइमिंग, किस चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग है? एक नई शुरुआत का, अपने आप को हील करने का, एक नए परसेप्शन को पकड़ने का, उसको ओपन करने का इज़ द परफेक्ट टाइम। तो दिस इज़ द ब्यूटिफुल एंड शॉर्ट रीडिंग फॉर वृषभ राशि। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराएं, हैप्पी रहें। मिलती हूँ अगली ऐसी ही किसी शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।